नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। लिस्ट फर्स्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और साथ में उसके आयन भी दिए हुए हैं। ए बी सी डी के अंदर ये हमारे 4 हमारे कौन है, कॉम्प्लेक्स। और लिस्ट सेकंड के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स है उनकी शेप है ना, उनकी ज्योमेट्री। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है उनकी ज्योमेट्री हमारी कौन कौन सी होती है, उससे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा है, PtCl2NH3 मतलब इसमें कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है। तो इसका शेप हमारा कैसा होगा, तो इसका शेप डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। 4 लिगेंड जिसमें होते हैं उसमें 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो उसमें हो सकता है DsP2 और दूसरा उसमें हो सकता है sp3। तो इन दोनों में से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका शेप कौन सा होगा। तो ध्यान से देखें, यदि इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन यदि DsP2 होगा तो ये हमारा कौन सा शेप बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। और यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होगा तो ये हमारा कौन सा शेप बनेगा, टेट्राहेड्रल। तो अब यहाँ पर दोनों में से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इस सेंट्रल एटम के साथ में जो लिगेंड जुड़ रहे हैं ना। लिगेंड कौन से जुड़ रहे हैं, तो एक तो 2 तो Cl जुड़ रहे हैं और 2 हमारे कौन जुड़ रहे हैं, एमीन। तो यहाँ पर जो एमीन लिगेंड होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और ये जो Cl होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो इस सेंट्रल एटम के अंदर जो हमारे d ऑर्बिटल होते हैं ना, कौन से ऑर्बिटल, जो d ऑर्बिटल होते हैं। d ऑर्बिटल जैसे हमारे ये 5d ऑर्बिटल है और pt का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कौन सा होता है, d8 मतलब d ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो इस d8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो ये अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देता है, पेयर्ड कर देता है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर आ जाते हैं, जिससे ये जो d ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल हमारा क्या हो जाता है, वेकेंट हो जाता है। तो जब d ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उसमें एक तो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, फिर उसके बाद s वाला करेगा और 2 p वाले करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका DsP2। और यदि यहाँ पर इस NH3 की जगह पे यदि चारों यदि हमारे Cl लिगेंड होते तो ये जो Cl लिगेंड जो होते हैं वो हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड मतलब ये जो d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है उनको वो पेयर्ड नहीं कर पाते हैं। जब पेयर्ड होते नहीं है तो ये d ऑर्बिटल यहाँ पर खाली होते नहीं है और जब d ऑर्बिटल खाली नहीं होते हैं तो वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यहाँ पर जो आगे एक तो s वाला ऑर्बिटल और 3 p वाले ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। तो जब sp3 हो जाता है तो उसका शेप हमारा बन जाता है टेट्राहेड्रल और जब dsp2 हो जाता है तो उसका शेप हमारा बन जाता है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर इस वाले लिगेंड के अंदर हमारे जो NH3 जो लिगेंड है वो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए वो ये d ऑर्बिटल को यहाँ पर क्या कर देते हैं, वेकेंट कर देते हैं और इसका हाइब्रिडेशन हो जाता है हमारा DsP2, जिससे उसका शेप कौन सा बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा है, CONH3 6Cl3 मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है। कौन से, NH3 के। तो जब एक कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि 6 लिगेंड होते हैं तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है हमारा कौन सा हो जाता है, D2sp3। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारा जो शेप कौन सा बनता है वो ध्यान से देखें। तो D2sp3 के अंदर ये जो शेप बन रहा है वो शेप हमारा कौन सा बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल, जिसके अंदर जो 4 जो NH3 है, ये जो 4 NH3 है वो तो हमारे प्लेन में होते हैं और ये NH3 हमारा ऊपर की तरफ और ये वाला NH3 नीचे की तरफ। मतलब इस प्रकार से ये जो शेप बनता है वो शेप हमारा कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल। फिर उसके बाद ये जो हमारा थर्ड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, NiCl4 मतलब यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारा Ni है और इसके साथ में कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है। तो जब 4 लिगेंड होते हैं तो 2 प्रकार के हाइब्रिडेशन हो सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है DsP2 और दूसरा हमारा हो सकता है sp3। तो दोनों में से कौन सा होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि जो लिगेंड जो Cl- जो है वो हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड जो होता है वो Ni के अंदर जो d ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर्ड नहीं कर पाता है, जिससे d ऑर्बिटल हमारे वेकेंट होते नहीं है। और जब d ऑर्बिटल वेकेंट होते नहीं है तो हमारे कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो s वाला करेगा और 3 p वाले करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3 और जब हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 हो जाएगा तो उसका जो शेप बन जाएगा वो शेप हमारा कौन सा बनेगा, टेट्राहेड्रल। उसके बाद जो लास्ट कॉम्प्लेक्स हमारा है FeCO5। तो FeCO5 के अंदर हमारे लिगेंड जो कार्बोनिल है वो कितने हैं, 5 हैं। जब 5 कार्बोनिल लिगेंड होते हैं तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमारा होता है DsP3।
तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर FeCO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ध्यान से देखें। तो DsP3 के अंदर जो FeCO5 का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है, और ये स्ट्रक्चर हमारा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर जो हमारे जो 3 CO जो लिगेंड होते हैं वो तो हमारे प्लेन में होते हैं, और 2 लिगेंड हमारे एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तो इस प्रकार जो शेप बनता है वो हमारा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि PtCl2NH32 का स्ट्रक्चर जो हमारा होता है स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद में CONH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल, NiCl4 का स्ट्रक्चर हमारा होता है टेट्राहेड्रल, और FeCO5 का स्ट्रक्चर हमारा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको ध्यान से देखें। ए वाला मैच हो रहा है थर्ड के साथ, ए वाला मैच हो रहा है थर्ड के साथ, 2 ऑप्शन है हमारे। बी वाला मैच हो रहा है फर्स्ट वाले के साथ, है ना, ये बी वाला फर्स्ट वाले के साथ। सी वाला मैच हो रहा है फोर्थ वाले के साथ, और डी वाला मैच हो रहा है सेकंड के साथ। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके।